सो हेलो एवरीवन, आज जो चैप्टर अपन करने वाले हैं वो इंग्लिश का है। और क्योंकि स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं हमारे पास में, सीजीबीएसई के जो हैं 10th और 12th के बोर्ड्स होने वाले हैं, और उसके अलावा और भी क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जहाँ पे ग्रामेटिकल की बात जब आती है इंग्लिश में, तो ये जो आर्टिकल है उसका एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। और कहीं ना कहीं कभी कभी डूअर्स डायरेक्टेड में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल सूटेबल होता है, कहाँ पे कौन सा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कौन सा गलती क्या नहीं करनी है, कैसे बनाना है। इस चीज़ को लेके सवाल रहते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें, जहाँ पे आर्टिकल कोई दूसरा लगना होता है वहाँ पे कोई दूसरा ही लगा देते हैं लोग। सो इससे बचने के लिए जो है मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ आर्टिकल का, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 4 फंडामेंटल ट्रिक्स होते हैं, 2 से 4 फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, और उसके बेसिस पे आप जो है आर्टिकल के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो। सो बगैर किसी देरी के वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल जो है इसको बनाते कैसे हैं, क्या क्या रूल्स इसको फॉलो करना पड़ता है बनाते टाइम, ये चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आर्टिकल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 3 आर्टिकल होते हैं बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं। पहला होता है अ, दूसरा होता है एन, तीसरा होता है द। ये तीन ही आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछता है, और ये तीनों को ही आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है किस टाइप के आर्टिकल्स आपको यूज़ करने हैं, कैसे आर्टिकल्स आपको लगाने हैं, ये तीनों को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले आपको दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। वो दो चीज़ें क्या हैं? वो दो चीज़ें हैं वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक, अब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या है? भैया आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं कि जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिनको हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। जहाँ पे स्वर को जो है वॉवेल्स कहा जाता है और व्यंजन को जो है कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका यूज़ क्या है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं स्वर और व्यंजन में क्यों जा रहा हूँ आर्टिकल पढ़ाते पढ़ाते। तो इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? इंग्लिश में जो है 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक, इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? 5 स्वर होते हैं। तो कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक, और कॉन्सोनेंट होते हैं बाकी, इनको अगर माइनस कर दे 26 में, क्योंकि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होता है? 26, तो 21 जो है कॉन्सोनेंट होंगे। कहाँ से? बी से जेड तक के। लेकिन ये सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब ये जो 5 जो वॉवेल्स है आपके, ये शामिल नहीं होंगे। उसके अलावा बी से जेड तक के जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी लेटर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाए जाएंगे। यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि वॉवेल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा आर्टिकल में इन चीज़ों का यूज़ आखिर हो कहाँ पर है। फिर से एक बार बता दूँ, इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वॉवेल्स को एक्सक्लूड करने के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। 5 वॉवेल्स कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक। तो आगे देखते हैं। सो अभी वॉवेल्स आपने देख लिया, कॉन्सोनेंट आपने देख लिया, तो आगे अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आपको कवर करना होगा आर्टिकल के लिए वो है कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स क्या है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स क्या है। तो अपन ने क्या देखा कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक। 5 वॉवेल्स होते हैं। अब वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स का मतलब ये है कि जिस भी वर्ड में पहला जो लेटर है वो अगर इन पांचों में से कोई एक है तो वो वर्ड जो है वॉवेल से शुरू होगा। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिख रहा हूँ, ठीक, तो एप्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एप्पल में क्या हो रहा है? ए जो है आपका, ये पहला लेटर है इसका, है ना। ए जो है आपका क्या है? पहला लेटर है। और ये
क्या है, ये एक वॉवेल है, ठीक। तो इस टाइप के वर्ड को अपन क्या बोल देंगे, इस टाइप के अपन वर्ड को अपन बोलेंगे वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग क्या है, वॉवेल है, वॉवेल है इसका स्टार्टिंग लेटर, ठीक। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल लें, एलिफेंट, ठीक। एलिफेंट में भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे ई देखिए, ई जो है एक वॉवेल है, इसीलिए एलिफेंट जो वर्ड है वो वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स होंगे। वैसे ही आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला एंड सो ऑन जितने भी वर्ड जिसमें ये पांचों, अगर पहला लेटर ये पांचों में से कोई एक है तो वो कैसा वर्ड होगा, वो वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड होगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड। सो जैसे कि हमने देखा कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड कौन से होते हैं, जो जिसके स्टार्टिंग में ये पांचों लेटर्स में से कोई एक अल्फ़ाबेट आता है तो वो क्या होगा, वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड्स होगा। अब वैसे ही कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड क्या होगा, जहाँ पे बी से जेड के बीच में कोई भी अगर पहला लेटर आ रहा है किसी वर्ड में तो वो सारा कॉन्सोनेंट होगा। जैसे बॉल, बी यहाँ पे पहला कॉन्सोनेंट है इसलिए कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला हो गया। कैट, कैट भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक, इसलिए ये कॉन्सोनेंट वाला वर्ड हो गया। और आपका टाइगर, उसके अलावा डॉग, और उसके अलावा अगर बात करें तो जग, ऐसे बहुत सारे लेटर होंगे, ठीक है। पेन, पेपर, ये सारे जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड कहे जाएंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, एक वॉवेल से शुरू होने वाला वर्ड, एक कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के बेसिस पे ही आप दो आर्टिकल को इजीली भर पाएंगे, ठीक है। वो दो आर्टिकल कौन कौन से हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड कौन से हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड कौन से हैं। तो यहाँ तक के आप सबको शायद क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, ज़्यादा तो समझ में आ जाएगा फिर आपको कि क्या जो बातें अपन पॉइंट जो उठा रहे हैं वो आखिर है क्या, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, सीधे आर्टिकल में चलते हैं। तो अभी जो पहला आर्टिकल आता है वो होता है अ, ठीक है। बहुत से लोग इसको ए बोलते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब भी किया जाएगा इंग्लिश में तो अ ही बोला जाएगा इसको, ठीक है ना। तो पहला आर्टिकल जो है वो है अ। इसका यूज़ कहाँ पे कैसे करना है, इसके लिए दो से तीन बातें अपने को ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या? पहला, हमेशा आपको क्या देखना है, ब्लैंक स्पेस के बाद वाला पहला लेटर, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा, ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा बीच में कहीं पे और आपको बोलेगा उस ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है। तीन आर्टिकल दिया रहेगा ऑप्शन में, ए एन और द, नॉर द, तो आपको तीनों में से कोई एक आर्टिकल लगाने बोलेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या देखना है, पहला ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर देखना है। ब्लैंक स्पेस है, जैसे ये ब्लैंक स्पेस है, इसके बाद का पहला लेटर देखना है आपको कि कौन सा है, और वो लेटर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कॉन्सोनेंट, ठीक। ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी आप यूज़ करेंगे आर्टिकल अ का। ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो ही आपको यूज़ करना है अ का। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, गिव मी डैश पेन, ठीक है। अब इसमें आपको एक सूटेबल आर्टिकल लगाने बोलता है, तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर देखना है। ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी ये लगेगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट होगा तभी ये लगेगा। तो ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बाद का पहला लेटर कौन सा, पी, तो ये कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, अ। तो गिव मी अ पेन, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने को क्या बोला, ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर देखना है, कॉन्सोनेंट हो तभी लगाना है इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट होगा तभी अ का यूज़ होगा। अ हमेशा यूज़ करना है कहाँ पे, कॉन्सोनेंट वाले केस में, ठीक है। कैन यू गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, ये पूरा सेंटेंस पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपको क्या देखना है, ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर। ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर क्या है, जी है। जी क्या है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है,
जी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, तो ये बस इस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अ का यूज़ कहाँ कहाँ पे होना है। क्या बोला था मैंने, ब्लैंक स्पेस के बाद का पहला लेटर देखेंगे क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी यूज़ होगा। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रिक आपके सामने है, एग्जाम्पल जो है वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है दो। और अब आपको जो है इस पार्ट में मैंने इसे ही समझाया और इसका एक्सरसाइज में जो है आपको फ्लैश कराऊंगा स्क्रीन पे, इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। आई होप सो आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आएगा। थोड़ा सा और जो कुछ भी डाउट बचा होगा वो नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर लेंगे इसके। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट।